समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गोरखपुर में चल रहे विरासत गलियारा प्रोजेक्ट को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, अगर गोरखपुर वालों ने अपना मुंह खोलकर यहां के राज खोल दिए होते तो वहां विरासत गलियारा की जगह हिरासत गलियारा बनवाना पड़ेगा। अयोध्या और प्रयागराज में बीजेपी लोकसभा सीटें हार गई और बनारस में हारते हारते बची है। अब अगला नंबर गोरखपुर और मथुरा का है। उन्हें लगता है कि उनको बोर्ड खिसक जाएगा, उनके गठबंधन के साथी खिसक जाएंगे। और जिस समय भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य नहीं हैं, वो केवल चुनाव के लिए सदस्य बनते हैं, चुनाव चिन्ह पाने के लिए सदस्य बनते हैं। आप में तो सब जानते होंगे बीजेपी के सदस्य कब बने मुख्यमंत्री जी? वो तो केवल चुनाव के लिए हैं। और बीजेपी की जब पहली बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के गठन के समय, ये बहस तब भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि हम रास्ता क्या अपनाएंगे। जो प्रस्ताव पास हुआ था, वो प्रस्ताव उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, यही प्रस्ताव पास हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता सेकुलर होगा, सोशलिस्ट रास्ता होगा। अगर ये बात गलत है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और उस समय भी ये बहस हुई थी कि ये दोनों बातें नहीं आनी चाहिए बंबई के अधिवेशन में। इससे भी खराब बात ये हुई है वहां कि अधिवेशन के लिए धन किसने दिया था, वो विषय आपके लिए छोड़ता हूं मैं, वो रिसर्च करके बताइए आप। ये बहस लंबी है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जहां डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कि जब आप ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देना चाहते हैं, सबको बराबर के लिए देना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी को और एक्सप्लेन किया है सेकुलरिज्म ने और सोशलिज्म ने। सेकुलरिज्म हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको, और आरक्षण का सीधा सीधा हमला नहीं कर सकते लोग, इसलिए सोशलिज्म का रास्ता अपनाते हैं। और कैपिटलिस्ट जब होगी देश, तो हमारे गरीबों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कई मौकों पर हम कहते हैं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे नहीं कह सकती है, वो पीछे से ये कहती है कि हमें सोशलिज्म नहीं चाहिए, सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैला करके वोट लेना चाहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोरखपुर का इतना महत्वपूर्ण मसला है जहां पर व्यापारियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं या अपने ही गृह जनपद के लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, तो उत्तर प्रदेश जनता को कौन सा न्याय मिलेगा?